मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश बताने आई है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यह संदेश आज तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा और जानकर तुम्हारे पैरों से जमीन सक जाएगी, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी तक याद नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे प्रेमी के बारे में खुलासा करने आई हूँ। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें धोखा दे रहा है। वह पिछले बहुत समय से तुम्हें आनंद करते हुए तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा है। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्रेम किया है, उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानते हो। उसे तुमने अपने हृदय में बसा लिया है, वह तुम्हारे हृदय से निकल नहीं रहा है। उसकी छवि तुम्हें हर समय सोते जागते उठते बैठते दिखाई देती है। तुम उसके बगैर रह नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें अब आज उसकी सच्चाई जाननी होगी। इसके लिए तुम्हें मेरे पूरे इस संदेश को सुनना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें यह सब बताने आई है, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। इसलिए मुझे यह सब देखा नहीं गया है और मैं दौड़ करके तुम्हें बताने आ गई। इसलिए मेरी बातों को सुनो, समझो और उनका पालन करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब पहले जैसा नहीं है। उसके मन में कोई और निवास करने लगा। अब वह किसी और से प्रेम करने लगा है, किंतु वह तुम्हें यह सब बताना नहीं चाहता है, क्योंकि तुम जान जाओगे तो वह बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दोगे। इसलिए वह छुपकर चोरी चोरी किसी और से बात व प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी माता को मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। तुम्हारी माता तुम्हें बहुत ही शुभ संदेश बताने के लिए तुम्हारे पास आई है, इसलिए तुम इसे अनदेखा बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी हर बातों को माना है और उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया है जहाँ तक हो सका है। तुमने उसकी खुशी के लिए अपना बलिदान दिया है। तुमने उसके लिए अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी नहीं समझा है। तुम उसके प्यार में इस तरह पागल हो गए हो कि तुम्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा है। तुम बार बार उसी को याद करते हो और उसी का चेहरा तुम्हें नजर आता है। मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं यह सत्य तुम्हें बता रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। ऐसे लोगों के लिए चिंता करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वह तुम्हें अनदेखा कर ही चुका है तो उसके लिए आंसू बहाने से क्या मतलब है। आंसू बहा करके तुम अपना जी बर्बाद मत करना। तुम अपने हृदय को मजबूत करके अपने कार्य पर ध्यान देना और अपने माता पिता, भाई बहन को प्रेम करना, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति में साथ देंगे और उनकी सहमति से ही सारे कार्य करना। प्रेम तो एक धोखा है। इस कलयुग में जिसने भी प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है, इसके सिवाय उसे कुछ नहीं मिला है। मेरे बच्चे, मेरी का पालन करना। तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों को खुशी देने में निकाल दिया है। तुम्हें अपने से ज्यादा अपनों की फिक्र रहती है। अपने प्रेमी पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सबको तुम खुश देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे अपनों ने ही दिया है, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास था, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम है। उसी ने तुम्हारे प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है, तुम्हें कष्ट दिया है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करते हो कि माता, मुझे ही इतनी परीक्षाओं से गुजरना क्यों पड़ता है? मेरी क्या गलती है? मुझसे आपने इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली? मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। मैंने कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, कदम कदम पर तुम्हें सचेत किया, तुम्हें सही लक्ष्य की ओर सांकेतिक, किंतु कभी भी तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चले ही नहीं। तुम अपने स्वार्थ के पीछे, अपने संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 444 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ये सांसारिक माया जाल है जिसमें हर कोई फंस जाता है। एक बार जो इसमें फंस जाता है उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें एक भ्रम भी है सबकी। जिदारी तुम्हारे ऊपर है, सबकी खुशियों का भार तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहती।
इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और एक स्वतंत्र तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो मैं उसे अवश्य दूंगी, किंतु एक एक करके सही समय आने पर इस पर विश्वास है। तो हाँ, लिखे मेरे बच्चे, तुम हर कार्य एक साथ नहीं कर सकते हो, सब कुछ एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सब्र तुम्हें रखना होगा। तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है, उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ मिलने वाला है, जो तुझसे ईन लिया गया है, जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था। वह तो अपने आप स्वयं की दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। देखना है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसके आने से सबसे ज्यादा खुशी मिली है, जिसका उस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, उसे ज्यादा अहंकार है। अब वही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार को हटाना है, जहां उसके कर्मों की सजा, और जब वह अपने कर्मों की सजा पूर्ण कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह